हमारे भगवान को छीनेगा वो। ताला गिर गया मंदिर में, क्यों गिरेगा ताला? उसका बाप का है यहाँ। मैं देख लूंगा, कोई आगे बढ़ के जाएगा मतलब ताला मार के जाऊंगा। अच्छा, में जो पुजारी पूजा करते आए इतने सालों से वही रहेंगे इस मंदिर में, और कोई पुजारी नहीं आएगा। मंदिर में मरने मारने की बात कहाँ से? नहीं भैया, जब वो धमकी देगा तो कैसे? एक बताओ, यहाँ पूजा नहीं करने का ताला गिरेगा, कैसे गिरवा लेंगे? अपने भगवान को बंद करवा लेंगे उससे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग घोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस वक्त घोंडा वार्ड में खड़े हैं, जहां के विधायक अजय महावर हैं, यहां की निगम पार्षद प्रीति गुप्ता हैं, और यह गौतम बिहार इलाका आता है जहां पे एक मंदिर जिसको लेके बवाल मचा हुआ है। जैसा कि यहाँ के लोकल लोगों के आरोप हैं, करीब 40 से 45 साल से ज़्यादा इस मंदिर को देखरेख करते हुए यहाँ के लोकल लोगों को हो गया, और इस मंदिर की जो ज़मीन है वो घोंडा के एक व्यक्ति के द्वारा दान दी हुई है। उसके बाद यहाँ के लोकल लोगों ने इसको बनाया, इसकी कमेटी है, इसका ट्रस्ट है जो काम कर रहा है। हर प्रोग्राम, हर चीज़ें वही करवाते हैं। चंदा इकट्ठा करके बनवाया है, तो चंदा इकट्ठा करके इसके सारे जो पूजन होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, वो सब होते हैं यहाँ पे, किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो। मगर यहाँ पे अब जिसने ज़मीन दान की थी उसके घर के जो आज की पीढ़ी है वो आके यहाँ ताल लगा जाती है और इस मंदिर पे अपना दावा ठोकती है। अब सोचिए, क्या ये जमीन का लालच है क्योंकि प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी कीमत होगी, क्या उसका ये कारण है या फिर कोई और कारण है? अब यहाँ पे क्योंकि थाना उस्मानपुर पड़ता है, यहाँ पे पुलिसकर्मी आते हैं, यहाँ थाना के एसएचओ खुद आते हैं क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसको देखते हुए खुद मौके पे आते हैं और इसकी पूरी जांच करते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 40-45 साल यह लोग कहाँ थे? जब दान दे दी गई है मंदिर को ज़मीन, तो इस पर दोबारा कब्जा करने की यहाँ पे कोशिश क्यों जा रही है? क्यों यहाँ पे ताला लगा गया है? अब इसी का विरोध यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं। वो सड़कों पर उतर गए, उनका साफ कहना है किसी कीमत पे यह ज़मीन हम नहीं देंगे, यह मंदिर सबका है, सार्वजनिक है। आप भी आइए, पूजा करने का हक सबका है, मंदिर है, सार्वजनिक है और सबका हक है उस पर। तो यह दान दी हुई चीज़ें आपकी कैसे हो सकती हैं? इसका जो क्लेम है यहाँ के लोग कर रहे हैं कि हमारे पास एक कागज़ है और हम इसको चाहे थाना हो चाहे कोर्ट हो, हर जगह तक हम लड़ेंगे। यह सार्वजनिक चीज़ है, यह मंदिर सबका है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ बहुत मेहनत की है और इसको बनाने में यहाँ के लोकल लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अब इसी को लेकर यहाँ बवाल हो रहा है और आइए उन लोग जानते हैं कि आखिर ये दिक्कत कहाँ हुई है, क्या कारण है, और यहाँ पे जो यहाँ इस वक्त कब्जे की बात आ रही है वो क्यों आ रही है और किसके कारण आ रही है। देखिए, इस वक्त हम लोग घोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गौतम बिहार इलाके में खड़े हैं और इस वक्त देखिए यहाँ पे मंदिर को लेके बवाल मचा हुआ है। मंदिर पे जो दुर्गा, यह अगर कहा जाए तो घोंडा विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ के निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी हैं। यह घोंडा वार्ड पड़ता है अगर देखा जाए तो। ये देखिए यहाँ पे इस मंदिर पे अब कब्जे को लेके दिक्कत आ रही है क्योंकि यह मंदिर यहाँ के लोकल लोगों का है। पिछले, जैसा ये लोग बता रहे हैं, जैसे इनके आरोप है कि करीब 40 से 45 साल से यह लोग इसके ट्रस्टी हैं, यही लोग इसके कर्ता धर्ता हैं और यह मंदिर लंबे समय से इनकी देखरेख में चल रहा है। यहाँ पे सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो यही लोग करते हैं। और मंदिर हम आपको दिखा दें, ये देखिए श्री मातेश्वरी दुर्गा माता मंदिर है ये, और ये जो इलाका आता है यह आता घोंडा विधानसभा में है, मगर ये घोंडा वार्ड पड़ता है और यहाँ के विधायक अजय महावर और निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी हैं। यहाँ पे इन लोगों के द्वारा इसमें चंदा दिया गया है, दान दिया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग इस वक्त बाहर हैं। इनका आरोप है कि यहाँ एक व्यक्ति जिसके दादा परदादाओं ने इस जमीन को दान दिया था वो आज कब्जा करने की यहाँ बात कर रहा है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे भंडारा करता है आके और आज यहाँ पे ताला लगा जाता है। अब लोगों ने यहाँ पे इसका विरोध शुरू किया है। यहाँ पे उस्मानपुर थाना अंतर्गत आने वाला ये मामला है, तो यहाँ पे ये देखिए थाना उस्मानपुर के जो पुलिस है वो आती है, यहाँ आगे कार्रवाई चल रही है और इस मामले में क्या है, क्या दिक्कत आई है, ये सब अब लोगों जानते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ है।
माता जी ये मंदिर कब से है? इसे होगी 50 साल। 50 साल। हाँ। आपने देखा इस मंदिर में अरे क्या मूर्ति लगी, कब से लगी है? मुझे हाँ सब कुछ है। एक मूर्ति इन्होंने दान करी है शेरावाली की। ना 5 है। जी आपने मूर्ति दान की इसमें? हाँ इसमें फोटो भी है। फोटो कब की थी आपने दान? मैं ये तो बहुत दिन हो गए। 30-40 साल हो गए। हाँ 30 से ऊपर ही हो गए। ये जमीन किसकी है? छंगाराम की। गंगाराम की। हाँ। और आज उसके जो बच्चे हैं वो कब्जा मांग रहे हैं। आज उसके बच्चे कब्जा मांग रहे हैं। उसके बाप ने मतलब इस हमारे आदमी को दान करी है हमारे घर में बैठ के। अच्छा। तब बनाना शुरू करा। अच्छा। जैसे मंदिर में घंटा बजा है ना, इसके बाप का हमारे घर में ऐसे घंटा बजे। कब बनाओगे, कब बनाओगे? अच्छा, ये दान की हुई जमीन है? दान की जमीन और है। आप लोग इसमें पूजा करते आ रहे हैं 40-50 साल? हाँ। कभी किसी ने कोई दावा किया हो? ना कभी नहीं। कुछ नहीं। कोई दावा नहीं ना। कभी कोई दावा किया किसी ने? ना। और आज एकदम दावा हो गया। हाँ। नहीं भैया कोई क्या दिक्कत आई है भाई साहब? हुआ क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक त्यागी है। मैं इस मंदिर का जो ट्रस्ट बनाई है उसमें मैं सेटलर हूँ, मुखिया जी। वो हमने ये ट्रस्ट बनाई थी केवल मंदिर को बनाने के लिए, क्योंकि हमने जब महावर जी से बात करी विधायक जी से, और पीती शर्मा जी ने ये कहा कि गुप्ता जी ने ये कहा कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए तुम्हें देना है, मैं दूंगी चेक में। तो मैंने कहा तो ठीक है। वैसे नॉर्मल कमेटी बना रखी थी हमने पहले, और पिछले 25 साल से थी, उसमें मैं अध्यक्ष था। मैंने कहा लगे आप रजिस्टर कराओ इसे। मैंने रजिस्टर कराई, पूरे ट्रस्ट बनाया, कॉलोनी के जो है 11 मेंबर उसमें लिए, कॉलोनी के 100 आदमी लिए, और उनसे चंदा इकट्ठा करके पैसा लिखा। उन्होंने 1 लाख रुपए दान भी दिया है। 75 मैंने दिया, फिर 51 करके हमने इसमें 7.5 लाख रुपए लगाए हैं। वो जो आज ये कह रहा है कि ये जमीन हमारी है, वो आया था बीच में, पहली बार मैंने उससे जिंदगी में मिला। मैं यहीं का पैदा हुआ हूँ, मेरी 47 साल उम्र है, उसे मैंने आज तक नहीं देखा। उसने आगे कहा कि भाई ये हमारे बाबा जी ने दिए थे। मैंने बहुत अच्छी बात है। कह रहे अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। तो मैंने कहा तो पत्थर लगवा दो। उन्होंने कहा ठीक है मैं पत्थर लगाऊंगा। हमने पूरे कार्यक्रम जो चला है कंस्ट्रक्शन का, हमने उससे 10 बार मांगे, उसने 1 रुपया नहीं दिया। और उसके बाद वो आज आके जब पूरा का पूरा होगा कंप्लीट, आज वो कहता कि मंदिर हमारा है, मुझे हिसाब दो, आज के बाद तुम्हारा यहाँ से आना जाना बंद, तुमने बहुत कर ली सेवा, अब ये हमारा है, पंडित हमारा रहेगा, व्यवस्था हमारी रहेगी, वो ये जमीन हमारी है। और उससे आज आकर वो बदमाश लाया 4-5 लड़के, और यहाँ ताला लगा के चला गया कि आज यहाँ ताला, अगले दिन इस मंदिर में ताला। अब कॉलोनी वाले तैयार बैठे हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे, शांति से आए, उसका स्वागत है। एक पुजारी के तौर पे, श्रद्धा के तौर पे मंदिर में आ भाई, पूजा कर, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे तू भी कर। तेरा सहयोग अगर दे सकता दे, नहीं दे सकता हाथ जोड़ कर नहीं जरूरत है। कौन है वो, कहाँ का है? वो गोंडा में रहता है, और अब तो मुझे उसका रेगुलर घर भी नहीं पता मुझे। नाम क्या है उनका? उसका नाम इंद्र शर्मा। इंद्र शर्मा। हाँ, ये छंगाराम जी का पोता है जिन्होंने ये जमीन दान करी थी। ये उसके दान है? दान है, दान पत्र उसका है। वो उसके छंगाराम जी ने हमारे पापा को दिया था। हमारे पापा जी ने, हमारे जो पंडित जी थे वो भी रहे हैं 20-25 साल, वो गुजर गए हैं। वो दान पत्र उन्हें दे दिया था संभाल के रखने के लिए पंडित जी। अब वो है नहीं है, वो उनका लड़का है इस समय, उनका लड़का है इसमें पंडित, मैंने नहीं रखवाया। अब उनके पास है, वो हम देखेंगे, है नहीं। अगर 1% नहीं भी हुआ तो मैं ये मानता हूँ 45 साल से जो आदमी आज नहीं आया, आज वो क्या करने आ रहा है मंदिर में, वो जवाब दे। अगर वो आ रहा है तो श्रद्धा के तौर पर पूजा करने आ सकता है, सबके लिए खुला है मंदिर, किसी का नहीं है। किसका मंदिर? भगवान का, पब्लिक का। इसको देख रेख पब्लिक करती है, पब्लिक देख रेख करती है। ट्रस्ट है ना इसका? वो तो एक नाम मात्र एक वैसे तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, बिल्कुल रजिस्टर्ड है, प्रॉपर देखते हैं, जिसमें मैं सेटर हूँ। इलाके के सभी लोग इसमें? हाँ जी, उसमें 11 लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। वो ट्रस्टी पूजा होती है, जो इसमें प्रोग्राम होते हैं, वो कौन करवाता है? वो सारे हमारी देख रेख में होता है। खाने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, सामान की, पोशाक की, जब भी पूजा की व्यवस्था होती है, जन्माष्टमी, वो सारे हम ही कराते हैं। वो उसका परिवार का पिछले 45 साल से 1 मिनट भी नहीं आया मंदिर में, पंजी उनकी दान नहीं है। और आज दावा और ताला लगा दिया, आज ताला लगा के चला गया। और बदमाशी करने की बात है सारी। अगर वो आता श्रद्धा से तो मंदिर खुला हुआ आज भी है, उसका भी मंदिर, हमारा भी मंदिर, सबका मंदिर, लेकिन कहेगा मेरा ही मंदिर। 45 साल पहले जो मेंबर थे, जो जीवित नहीं है, जिनमें से एक जीवित हैं जो हमारे पिताजी है, ईश्वर दयाल त्यागी जी, श्री राज बहादुर जी, और कहते 3 जने और हैं, जिसमें से कहते 2 तो अभी कहते गए हुए कहीं, एक हमारे पिताजी हैं जो इस टाइम हैं प्रेजेंट में। इनके सामने कहते हैं मंदिर जमीन दान करी गई थी,
अब ये आते ही हम ऐसे भीख करके कहते लेके आने हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि बाबूजी मंदिर बनाना है, सीमेंट के कट्टे दे दो, पत्थर दे दो। आज कहते हैं आते ही ये मंदिर हमारा है। हम तो भीख मांगे मांगे मरे जा रहे हैं और वो दावा कर रहा आते ही। जमीन दान करी हुई चीज कोई मांगता है क्या? मंदिर है सबका है, एक का नहीं है, पूरी कॉलोनी का है। आज आप अकेले कैसे दावा कर सकते हैं इस चीज को? बाबूजी, आपके समय ये जमीन आपको दान मिली थी? हाँ, दान में दी थी उन्होंने। ये 18-19 गज जगह थी। उसके बाद में बराबर वालों से ली और यहाँ नाली थी, वो नाली हमने एक तार करी थी, बहुत चौड़ी नाली थी। ऐसे करके 45 गज जगह। मतलब ये दान की हुई चीज है? दान की। और ये मंदिर सबका है? हाँ, मंदिर मगर आज माता दावा हो रहा है जिससे दान की थी उनके बच्चों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, उनके नाती पोते जो भी होंगे वो दावा कर रहे हैं। हाँ जी। तो अब मामला दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? ये क्या उसका कोई हक नहीं बनता, जनता का हक बनता है। पूजा करने को आ सकते हो, पर ये नहीं, कब्जा नहीं दे सकते। ये कब्जा आप ही लोगों का रहेगा? कब्जा आप ही लोग रखेंगे? हाँ जी, कब्जा ये तो पब्लिक का रहना चाहिए, पब्लिक का रहना चाहिए जी, पब्लिक का रहना चाहिए। आप लोग यही चाहते हैं ना? हाँ जी, यही चाहते थे हम तो जी। आप हाँ लोग जी। हैं माता जी? हाँ। तो आप ही लोग चाहते हैं कि कब्जा भी आप हाँ, ही लोगों का हमारा ही रहे? रहना चाहिए। हम पूजा करते हैं यहाँ पर रात दिन, हम कहाँ जाएंगे पूजा करने? इनकी स्थापना करी है जैसे फोटोओं की, और ये पहले- ये भी हमारे पास तस्वीर है, किस मकान में करी गई है, कहाँ कहाँ करी गई है। देखिए, हम ये मंदिर में दिखाते हैं और जो लोग यहाँ पे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, देखिए ये हम आपको कब से, ये मंदिर कब से माता जी? कम से कम 50 साल हो गए इसे। हाँ। और जब से मंदिर होली दिवाली हम लोग चंदा दें सब। अब ये कह रहे हैं कि हम मंदिर हमारा है, तुम्हारा मंदिर कैसे आ गया? ये हम करें सारे काम हम करें, तुम अपने जमा रहे हैं यहाँ पर। खड्डे में पानी था। आप लोग लंबे समय से सेवा कर रहे हैं आप? हाँ जी। और आज वो दावा कर रहे हैं? हाँ, दावा कर रहे हैं तो दे देंगे उसे। उसके बाप में भी ताकत ना जले जाओ, वो आकर यानी आर पार होगा आप लोग? शमशान भेज देंगे, शमशान उसे। हाँ, वो हमें क्या भेजेगा? हमारे भगवान को छीनेगा वो। धमकी दे के गया है? नहीं, भगवान को छीनेगा। नहीं, धमकी दे रहा है क्या वो? हाँ जी। किस चीज की धमकी? दे रहा है? यही कि ताला गिर गया मंदिर में। क्यों गिरेगा ताला? उसका बाप का है यहाँ। पानी की सुविधा कौन करेगा? सब माता चलती है, देख लूंगा। जाएंगे, पेशाब जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 50 साल हो गए, पब्लिक के क्या कह पैसे। रहा है, देख लूंगा? हाँ। किस चीज की देख लूंगा? कह रहा कि मैं देख लूंगा, कोई आगे बढ़ के जाके मतलब ताला मार के जाऊंगा। अच्छा। ऐसे बोल के गया यहाँ पे। मतलब ताला भी नहीं है? हाँ, अब वो अकेला बंदा, अकेले को दबा लिया, उसने सबको बुलाया। अब 50 साल से ये गड्ढा था सर यहाँ पे, और गड्ढे में इतनी मतलब पब्लिक की सेवा से ये बना। आज वो उसका मालिक बनना चाह रहा है। ऐसे क्यों कर रहा है? पानी तक नहीं था, मांग मांग के हम ऐसा कैसे मांगे? किसी पे किसी पर नहीं है तो देना पड़ेगा ना हमारे को। हमारे बच्चे छोटे छोटे पूजा करने से कहाँ जाएंगे मंदिर पूजा करने? उसको मालिक बन 50 साल से, जब से कोई नहीं था 50 साल से, आज वो 50 साल से बने मालिक बन गए। अब आप लोग करोगे क्या? क्या आप मंदिर चाहिए, पब्लिक का हक है, हमें हक चाहिए अपना। हक चाहिए? हाँ, हक चाहिए। अब ताला जैसे वो गुंडागर्दी करा, दादागिरी करा तो क्या करोगे आप? क्यों करेगा? ऐसे क्यों कर लेगा? गुंडागर्दी करेगा तो हमारे पास गुंडे हैं। सारी औरतें मिलकर मारेंगी इसको। ये सामने आ रहा है, सारी औरतें मिलकर मारेंगी इसको। पूरी पब्लिक मारेंगी औरतें इसको। हम चलेंगे, कुछ भी हो जाए। इसके लिए तैयार नहीं है? मंदिर सबका है तो सबका मंदिर है। है, मंदिर सबका है, मंदिर सबका है। पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। सबका मंदिर में जो पुजारी पूजा करते आए इतने सालों से वही रहेंगे इस मंदिर में, और कोई पुजारी नहीं आएगा। जो ट्रस्ट जिस जैसे चल रही थी वैसी रहनी चाहिए। पब्लिक का है तो पब्लिक का रहना चाहिए। इसमें ताला उसने भी लगाया है, यहाँ भी लगाया है ताला। ताला कोई मत लगाओ, पुजारी का हक है ताला लगाने का। हाँ, जो रहेगा जो क्या करेगा वो बाकी किसी को मंदिर चलाया, किसी को आज बच्चा हो गया, बच्चे को बिठा लगा यहाँ पे मंदिर में कोई बैठने वाला नहीं था, आज उसको बिठा ला तो उसको मंदिर चलाने में अब वो अपना हक दिलाने चाह रहा है कि मैं अपना मंदिर बिठाऊंगा। कैसे बिठा लेगा अपना मंदिर? दे रहा है, दादागिरी कर रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग वैसे में? हम लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिसका है वही रहेगा मालिक। पीछे नहीं हटेंगे आप? नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। हम लड़ने के तैयार हैं, हम आगे रहेंगे। ताला लगा के अब आगे अब आए हो।
माताजी, मंदिर में मरने मारने की बात कहाँ से? नहीं भैया, जब वो धमकी देगा तो कैसे? एक बताओ, यहाँ पूजा नहीं करने का ताला गिरेगा, कैसे गिरवा लेंगे? अपने भगवान को बंद करवा लेंगे उससे। तुम बताओ, उसके घर में मैं ताला गिरवा लेगा वो? नहीं गिरवाएगा ना। तो मतलब आप लोग कोर्ट के थाना पुलिस सब करेंगे? हम सब करेंगे ना। जान चली जा, लेकिन मंदिर नहीं जान देंगे हम। मंदिर नहीं जाने देंगे? नहीं, क्यों? अब मेरे हाथ में पूजा है। पीछे नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे। अकेले पंडित ने ताला लगा दिया, अकेले लड़का था, अभी लगा के सुबह। हाँ, और लड़का कभी आया था वो? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। 50 साल हो गए इसको, वो कभी नहीं आया। परसों भंडारा किया है, भंडारा किया है? हाँ, और भंडारा करके और भी करिए अपनी 45 वर्ष की नियत खराब हो गई। बस उसकी नियत खराब, मंदिर देख के उसकी नियत खराब हो गई। अच्छा, जमीन के पैसे देख के उसकी प्रॉपर्टी का लालच आ गया। लालच आ गया कि उसके बाबा ने दिया था, अब पोता लगा के दिखा रहा है। हम होने नहीं देंगे, आप लोग पीछे नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे। देखिए, ये अब यहाँ पे थाना उस्मानपुर के जो पुलिसकर्मी हैं वो आए हैं, कंप्लेंट यहाँ दर्ज की गई है। और जो घोंडा का वो व्यक्ति है जिसके पूर्वजों ने ये दान किया है, अब उनके द्वारा यहाँ पे दावा ठोका जा रहा है कि ये मेरा है और इसको मैं किसी भी कीमत पे लूंगा। धमकी देके गया। और हम आपको देखिए ताला भी दिखाएं, ये देखिए, यह वो ताला है जो उस व्यक्ति ने लगाया है। अब लोगों के सवाल यही है कि आखिर 40 से 45 साल से ज्यादा कहाँ थे आप लोग? जब ये दान हो चुकी है तो फिर आपको कैसे इसका हक मिल जाएगा? अब इसी चीज का यहाँ पे बवाल हो रहा है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी। देखिए, ये देखिए, यहाँ पुलिस से भी लोग भिड़ रहे हैं और यहाँ पे जो कार्रवाई है वो अब चल रही है थाना उस्मानपुर में। हाँ, ये देखिए, ये हालात है। ये घोंडा के अंतर्गत आने वाला इलाका है और मौके पे उस्मानपुर थाने के एसएचओ साहब खुद हैं, क्योंकि मामला सेंसिटिव है। यहाँ के जो एसएचओ साहब है राजेंद्र जी, वो इस वक्त मौके पे हैं। वो इस वक्त देखिए मंदिर के जो कमेटी है उनसे बात कर रहे हैं, लोगों से वो कर रहे हैं। और ये जो ताला लगाया गया है वो देख रहे हैं। ये देखिए, ये पंडित जी हैं जो बता रहे हैं। जम के ये बवाल है यहाँ पे और यहाँ पे लोगों में गुस्सा है। हम आपको दिखाएं, पूरी गली खचाखच भरी है अंदर बाहर, क्योंकि ये सबका मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर। सबका कहना है जब 40-45 साल तक कोई नहीं आया, ये दान की हुई जमीन है, मंदिर यहाँ पे सार्वजनिक है, तो फिर यहाँ किसी एक व्यक्ति की दादागिरी कैसे चलेगी? और वो धमकी देके जा रहा है, जैसा इनके आरोप है कि आर पार होगा, छोड़ूंगा नहीं और ये मंदिर कब्जा लूंगा, ये हमारा है, इसमें हमारे पंडित बैठेंगे, हमारे पुजारी बैठेंगे। अब इसी का विरोध यहाँ कमेटी कर रही है, यहाँ के लोग कर रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के हालात बन चुके हैं। एन भारत टीवी, करतार नगर, दिल्ली।